हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज बाय एम के इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पे ये कुछ पार्ट्स देख रहे हैं जो ये स्पीकर के हैं। तो मेरा टॉपिक भी आज वीडियो का यही है कि स्पीकर के रीवाइंडिंग में क्या क्या पार्ट्स होते हैं और वो उनको क्या बोलते हैं जनरल भाषा में। तो दोस्तों देखिए, स्पीकर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड एनर्जी में बदलता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में बदलता है। स्पीकर एक ऐसा डिवाइस है। अब स्पीकर किसी भी साउंड को रिप्रोड्यूस करने में कितनी अहम भूमिका निभाता है ये सब आप जानते हैं। क्योंकि अगर स्पीकर की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो साउंड की जो मधुरता है, साउंड की जो इफेक्टनेस है, प्रभाव है, वो कम हो जाता है, चाहे एम्पलीफायर कितना भी अच्छा हो। और अगर एम्पलीफायर खराब है तो स्पीकर के प्रभाव को भी वो कम कर देता है। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो स्पीकर जब खराब हो जाता है या वो जल जाता है, वो चाहे कारण कोई भी रहा हो, तो उसको रीवाइंड करते हैं। रीवाइंड करने में नए स्पीकर को खरीदने की अपेक्षा कम लागत आती है। ये बिल्कुल बात सत्य है कि उसको रिवाइंड कराने में उसका पुराना प्रभाव बहुत कम हो जाता है। क्योंकि हर एक स्पीकर मैन्युफैक्चरर जो होता है, कंपनी वाला, उसकी अपनी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होती है कि ये पार्ट्स जो हैं इस कंपनी इस क्वालिटी नॉर्म्स के तहत जो है बनाए जाएंगे। जो इसकी जो डायमेंशन है या इसकी इसकी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल क्वालिटी है वो इस रेंज के अंदर होगी, जिससे इसके जो साउंड की रिप्रोडक्शन है वो वास्तविक हो सके और अच्छी हो सके और कान को अच्छी लगे। लेकिन जब स्पीकर खराब हो जाता है तो उसको जब रिवाइंड कराया जाता है तो उसकी उसकी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है, लेकिन मजबूरी में कराना पड़ता है। और कई बार ये भी सिचुएशन होती है कि वो स्पीकर दोबारा मिलता नहीं है जो सेट के अंदर लगा हुआ है, तो उसका आदमी कहता है कि चलो इसको रिवाइंड करा लिया जाता है। तो रिवाइंडिंग कराते समय स्पीकर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, स्पीकर तो जनरली भाषा में बोला जाता है, लेकिन स्पीकर के तीन जो ब्रांचेस कह सकते हैं, एक तो वूफर है, एक मिड रेंज है और एक ट्यूटर है। तो ट्यूटर जो है, बोलने से ही लग रहा है कि ट्यूटर जो है हाई फ्रीक्वेंसी को रिप्रोड्यूस करता है। जो वूफर है, वूफर बोलने से ही भारीपन लग रहा है तो वो लो फ्रीक्वेंसी को रिप्रोड्यूस करता है। मिड रेंज जो है वूफर और ट्यूटर के बीच की फ्रीक्वेंसी को रिप्रोड्यूस करता है। मिड रेंज एक तरह से स्पीकर ही होता है, लेकिन मिड रेंज अगर है तो उसकी बनावट और उसकी स्पेसिफिकेशन अलग अलग होते हैं। तो अब स्पीकर खराब हो जाता है तो स्पीकर खराब होने के बाद उसको कैसे रिवाइंड किया जाता है, सबसे पहले तो पार्ट्स के बारे में मैं बताऊंगा। उसके अगली वीडियो में उसको रिवाइंड कैसे किया जाता है एक एग्जांपल देके मैं बताऊंगा। देखिए, ये कोन है, इसको कोन बोला जाता है या इसे पेपर भी बोला जाता है। ये मेरे पास एक ये कोन है, एक इस टाइप का कोन है, और एक ये कोन इस टाइप का है, और एक कोन जो है इस टाइप का है। अब इनमें इनमें बेसिकली क्या अंतर है, देखिए, इस कोन में, ये कोन जो है ये अपेक्षाकृत छूने पे मोटा लग रहा है और उसके साइड में ये रबर लगा हुआ है। तो ये 4 इंची के जो वूफर आते हैं उसका पेपर है ये पेपर वूफर में लगता है, और वूफर में जो उसका पेपर है वो काफ़ी मूवमेंट करता है। तो ये कोन के साइड में इसको रबर लगा दिया जाता है कि रबर जो है जितना जंप करेगा तो रबर खराब नहीं होगा, और उसको ये पेपर को मूव करने में बहुत सपोर्ट देता है। और ये जो कोन है ये स्पीकर का है। स्पीकर जो है वूफर और ट्यूटर से बीच का इसकी थिकनेस होती है। थोड़ा पेपर ट्यूटर से मोटा होता है, वूफर से थोड़ा कम पतला होता है, और इसमें साइड में इसके कोई भी रबर नुमा चीज़ नहीं लगी रहती है। ये स्पीकर का यूज होता है। अच्छा, ट्यूटर का
ट्यूटर का ये कोन है, ट्यूटर का कोन बहुत पतला है, छूने में पता लग जाता है ये ट्यूटर का है। और इसका कोन थोड़ा सा गहरा होता है, ये गहरा भी होता है। इसकी बनावट ऐसी होती है ट्यूटर की कि कोन थोड़ा सा गहरा होता है और पतला होता है बहुत ज़्यादा। तो इसको कोन बोलते हैं। ये स्पीकर के सबसे ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है। अच्छा, ये तो कोन हो गया। कोन के बारे में मैंने आपको बता दिया। यही मेन जो कोन होता है ये आवाज़ को जनरेट करता है। ये तो कोन हो गया। देखिए ये कॉइल्स है, ये मैं दिखा देता हूँ। ये कॉइल है और ये अलग अलग साइज की आती हैं। इसमें सिंगल लेयर, डबल लेयर आती है। तो सिंगल लेयर की, इसमें एक ही लेयर है। और ये इसमें कॉइल की नंबर ऑफ कॉइल के टर्न्स और इसकी वजह से इसमें ओम वैल्यू अलग अलग होती है। 4 ओम के होते हैं, 6 ओम के होते हैं, 8 ओम के, 10 ओम के, इस टाइप के आते हैं। सिंगल लेयर, डबल लेयर। ये कॉइल जो है ये पेपर का इसका बॉबिन बनाया गया है। इसके ऊपर कॉइल को लपेटा गया है। लेकिन कई ये बॉबिन जो अच्छी क्वालिटी के आएंगे, जो हैवी वूफर के लिए, या तो ये बॉबिन जो है ये अलग टाइप का हो जाएगा और अच्छी क्वालिटी का हो जाएगा। और ये कॉइल भी सिंगल लेयर, डबल लेयर में आ जाएगी। क्योंकि जब जब इसके अंदर साउंड की इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया जाता है तो कॉइल गर्म होती है। और जितना बोविंग अच्छा होगा और जितनी इसकी कॉइल की क्वालिटी अच्छी होगी तो स्पीकर जल्दी खराब नहीं होगा। तो ये बीच में लगता है ये। और इसको मैं दिखा दूंगा कैसे लगता है। ये स्पाइडर है। स्पाइडर ये स्पाइडर इस टाइप का होता है। अलग अलग साइज में स्पीकर के अलग अलग साइज में बनाया जाता है। ये क्या काम करता है, ये इसको होल्ड करके रखता है। ये कॉइल को होल्ड करके रखता है और मैग्नेट में बीच में बिना किसी रुकावट के मूवमेंट कराता है। ये इस टाइप का ऐसे होल्ड किया जाता है। ये स्पीकर पे ऐसे लग जाता है ये। और इसके ऊपर जो है ये ऐसे करके मैं दिखाता हूँ आपको। ये इस टाइप का ऐसे इसको चिपका दिया जाता है। इसको ऐसे चिपका दिया जाएगा। ये देखिए ये 4 इंच का है ये स्पीकर। इसमें ऐसे ऐसे लग करके ऐसे अंदर ये चला जाएगा और इसको यहाँ पे जो है फेविक्विक या फेविबॉन्ड लगा दिया जाता है। तो ये क्या काम करेगा कि कॉइल जैसे जैसे मूव करेगी वैसे ये भी मूव करेगा, चाहे ऊपर हो चाहे मिड रेंज हो। लेकिन ट्यूटर में इसका पेपर बहुत कम मूव करता है। तो इस टाइप का ये होता है। और ये डस्ट कैप है। ये डस्ट अंदर ना जाए जिससे कॉइल खराब नहीं, इसको डस्ट कैप कैसे चिपकाया जाता है। और इन सब के बीच में कॉइल में 2 तार निकले रहते हैं। ये जो कॉइल है इसमें 2 तार निकले रहते हैं। ये तार, इसके अंदर 2 तार निकले रहते हैं। ये देखिए तार निकले हुए हैं, बारीक 2 तार निकले रहते हैं। तो ये 2 तार इस वाले कनेक्टर से, स्पीकर के कनेक्टर से ये इसमें जुड़ करके आते हैं। ये यहाँ पे स्पीकर के कनेक्टर से ये यहाँ पे जुड़ करके इसमें यहाँ पे 2 होल किए जाते हैं। 2 होल से ये ऐसे करके यहाँ पे कनेक्टर आ जाते हैं और यहाँ पे इसको फेविबॉन्ड लगा दिया जाता है। तो ये स्पीकर के मेन पार्ट हैं। और जब स्पीकर बाइंड हो जाता है तो इसके ऊपर जो है ये रिंग को लगाया जाता है, ताकि स्पीकर के पेपर को, जब ये स्पीकर पूरा रिवाइंड हो जाएगा इस टाइप का, तो इसको पूरे ये 4 इंच का कोर ऐसे ये लगा दिया जाएगा इस टाइप का जी। अलग अलग साइज, जैसे साइज होगा वैसे ही इसका रिंग होगी। तो स्पीकर को जब ऐसे तो जनरली ऐसे लगाया जाता है स्पीकर आजकल, लेकिन पहले स्पीकर को इस टाइप के लगाया जाता था स्पीकर को। तो ये रिंग जो है सपोर्ट की जाती थी, ये रिंग सपोर्टर होती थी तो स्पीकर के लिए, ताकि इसका पेपर ना फट जाए बेस से लग करके। तो ये स्पीकर के जनरली मेन पार्ट होते हैं। और स्पीकर तो होता ही है अलग अलग साइज, अलग अलग मैग्नेट के उसमें। तो दोस्तों ये स्पीकर के अलग अलग पार्ट्स थे, जो मेन पार्ट सही होते हैं। और ट्विटर में जो पेपर होता है वो बहुत कम मूव करता है, मूव ही नहीं करता, वो हल्का सा मूव करता है जरा सा, क्योंकि उसमें सारी हाई फ्रीक्वेंसी होती है। सबसे ज़्यादा पेपर मूव करता है वूफर में, इस मिड रेंज और स्पीकर में थोड़ा कम करता है। तो इसलिए वूफर के किनारे किनारे ये रबर नुमा ये लगाया जाता है। ये देखिए ये खराब नहीं होता है, ये मूवमेंट ज़्यादा जितना ज़्यादा करेगा। और इसका कोन जो है ये बहुत मोटा होगा,
स्पीकर और ट्यूटर की अपेक्षा। तो ये स्पीकर की बनावट है। मैं अगली वीडियो में स्पीकर कैसे वाइंड करते हैं ये आपको बताऊंगा मैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेश्चनिंग हो, कोई सवाल हो, तो आप ज़रूर पूछिएगा। मैं उसका जवाब जितना मेरे को पता होगा मैं ज़रूर दूंगा, आपका मार्गदर्शन करूंगा। और दोस्तों मैं और भी नई नई वीडियो सोच रहा हूं जो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में जनरल जानकारी आपको मिल सके। तो जैसे जैसे मेरे को आइडियाज़ आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपके सामने नई नई वीडियो, नई नई जानकारी मैं देते जाऊंगा। मेरी वीडियोस जानकारी के निमित्त ही होती हैं सारी। और मैं अपनी वीडियो में, मेरा ये मेन मोटो रहता है कि आप लोगों की जानकारी बढ़े। छोटी से छोटी चीज़ जो मेरे को पता है मैं बताने की कोशिश करता हूँ और आपकी जानकारी बढ़े, साथ में इंटरेस्ट भी बढ़े। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।